ठीक है, जिसके अंदर अपने प्रकाश किसी भी धातु की सतह पे प्रकाश डाल के, ठीक है, उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन चीजों के बारे में क्या करनी है, बात करें। ठीक है, तो अगर बेसिक सी बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है किसी भी धातु की सतह पर, ठीक है, लेकिन वो जो धातु की सतह है वो होनी चाहिए उसकी अलग अलग टाइप की उसकी विशेषताएं भी होगी कुछ। ठीक है, तो अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है किसी भी धात्विक सतह पर प्रकाश डाल के, ठीक है, और उस धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करो, बाहर निकालो। ठीक है, इस टाइप की जो घटना उसके अंदर अपने बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब होता है कि कोई भी धात्विक सतह ले लो, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये जो धात्विक सतह है वो होनी चाहिए प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी का मतलब ये है कि ये प्रकाश जैसे इस पे प्रकाश डालेंगे ये प्रकाश के प्रति अपनी क्या दिखाएगी, प्रतिक्रिया दर्शाएगी। यानी ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकाश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया न दिखाए। ठीक है, यानी ये जो धातु की सतह है वो प्रकाश संवेदी होनी क्या है, जरूरी है। ठीक है, यानी जैसे इस पे प्रकाश डालें तो ये किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को दर्शाए। ठीक है, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक धात्विक सतह लेते हैं, वो धात्विक सतह होनी चाहिए प्रकाश संवेदी। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या डाला जाना चाहिए, प्रकाश डाला जाना चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश जो डालते हैं तो प्रकाश के अंदर अपने दो प्रकार की चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये कहूं कि धातु की सतह पे प्रकाश डाल के इससे क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसी भी धातु से या किसी परमाणु या अणु जो भी है उससे अगर अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या देनी पड़ती है, उसको ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है, ये अपने को क्लियर है भी किसी भी परमाणु या जो भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोश या कोई भी कक्षा से अगर अपने को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को उसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे प्रकाश है उसके द्वारा अपने क्या डाल रहे हैं, इस पे ऊर्जा डाल रहे हैं। तो अपने को मेन बात है वो करनी है प्रकाश से के अंदर ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये एक बात कही भी जो प्रकाश है वो अपनी ऊर्जा रखता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊर्जा है वो सतत नहीं होती। ठीक है, सतत होने का मतलब ये है कंटिन्यूस, लगातार। ठीक है, जिस तरह पानी है, अगर अपने पानी पी रहे हैं तो वो लगातार पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे बिस्किट खा रहे हैं तो बिस्किट है पैकेट के रूप में, पहला बिस्किट, दूसरा बिस्किट, तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, तो आइंस्टीन ने ये बात कही कि प्रकाश की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कभी भी सतत नहीं होती, वह हमेशा पैकेट्स के रूप में पाई जाती है, पैकेट्स के रूप में पाई जाती है। और ये जो पैकेट है उनको नाम दिया गया क्वांटा। ठीक है, इसलिए कहा गया भी जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा सतत न होकर पैकेट्स के रूप में पाई जाती है और उस पैकेट को क्या नाम दिया गया, क्वांटा। और इन्हीं क्वांटा को आगे जाके क्या बोला गया, फोटोन। ठीक है, इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रकाश है उसकी जो ऊर्जा है वो किसके रूप में पाई जाती है, फोटोन के रूप में पाई जाती है। यानी जो फोटोन है वो छोटा सा एक क्या उसका ऊर्जा का पैकेट है, किसके लिए, प्रकाश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज सुनिए, अगर अपने बात करें इन फोटोन्स की तो फोटोन जो है वो प्रकाश की ऊर्जा का एक पैकेट है, इसलिए इसके अलग अलग गुणों की बात भी करते हैं अपने कि फोटोन है वो कैसा है, प्रकाश वो किस टाइप से अपनी ऊर्जा रखता है। ठीक है, कितना इस पे आवेश होता है, ये सारी बातें भी अपने इसके अंदर करनी। ठीक है, तो मेन फिलहाल अपने को इतना ध्यान रखना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर जो धातु सतह पे प्रकाश डालते हैं उसके कारण अपने को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपने को क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। तो यहाँ पे जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा किसके रूप में पाई जाती है, पैकेट्स के रूप में, वो सतत नहीं होती और उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, क्वांटा, या फिर क्या बोल सकते हैं, फोटोन। ठीक है, अब अपने को एक चीज ये भी ध्यान रखनी है भी प्रकाश के अंदर जो प्रकाश की ऊर्जा या जो भी है उसके लिए अपने दो टर्म्स की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं आवर्ती की और एक बात करते हैं तीव्रता की। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो कंडीशंस आती है, एक तो होती है प्रकाश की आवर्ती और एक होता है प्रकाश की तीव्रता। यानी एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं और एक बात करते हैं उसकी इंटेंसिटी की।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यानी आवृत्ति और तीव्रता की बात करें तो जब भी अपने ये कहें भी अपने प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन किया तो प्रकाश की आवृत्ति का मतलब होता है उस प्रकाश की जो फोटोन है उस फोटोन की ऊर्जा में बदलाव करना। ठीक है, यानी आवृत्ति संबंधित होती है ऊर्जा से, जिस प्रकार से लिखते हैं E बराबर H गुना म्यू, यानी जो आवृत्ति है ठीक है वो किससे संबंधित होती है, ऊर्जा से। इसलिए यहाँ पे अगर अपने बात करें प्रकाश की आवृत्ति की, तो अगर मैंने ये कहा भी मैंने प्रकाश की आवृत्ति में क्या किया है, बदलाव किया है, तो प्रकाश की आवृत्ति में बदलाव करने का मतलब होगा अपने फोटोन की ऊर्जा में बदलाव करना। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने प्रकाश की तीव्रता में बदलाव किया तो तीव्रता का मतलब होता है वहां पे संख्या। ठीक है, यानी कितनी ज्यादा संख्या आ रही है। अगर मैंने ये कहा कि मैंने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी है, इसका मतलब मैंने उस प्रकाश में जो किरण है उसके अंदर जो फोटोन है उनकी संख्या को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। और अगर मैंने कहा कि मैंने उसकी आवृत्ति में बदलाव कर दिया, इसका मतलब मैंने फोटोन की क्या बदल दी है, ऊर्जा। तो यहाँ पे अपने बेसिक सी दो टर्म्स आएगी, एक तो आती है प्रकाश की आवृत्ति और एक होती है प्रकाश की तीव्रता। तो अगर अपने बात करें प्रकाश की आवृत्ति की, तो प्रकाश की आवृत्ति का मतलब होता है उस प्रकाश का जो फोटोन या जो क्वांटा है उस एक ऊर्जा का मान को क्या करना, बदलना। यानी जब भी मैं आवृत्ति बदलूंगा तो उस स्थिति के अंदर उस फोटोन की क्या बदलेगी, ऊर्जा, या घट सकती है या बढ़ सकती है, यानी बदलाव होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यार। ठीक है, और अगर अपने बात करें प्रकाश की तीव्रता की, तो प्रकाश की तीव्रता का मतलब ये है कि मैंने क्या बदली, फोटोनों की संख्या। ठीक है, न कि उनकी ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर अपने बात करें कि कोई धातु की सतह है उस पे 5 फोटोन आपतित हो रहे हैं और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, मान लो 7 है। ठीक है, धातु की सतह पे फोटोन आ रहे हैं, ऊर्जा आ रही है, फोटोन की संख्या तो 5 है और एक की ऊर्जा कितनी है, 7। तो अगर मैंने ये कहा कि मैंने फोटोन की आवृत्ति बदल दी, इसका मतलब ये है भी संख्या भी कितनी है, 5, लेकिन उसकी ऊर्जा जो 7 है वो मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 8 हो गया या 5 हो गया, जितना। ठीक है, और अगर मैंने ये कहा कि मैंने उसकी तीव्रता बदल दी, तो तीव्रता बदलने का मतलब ये है भी मैंने उसकी ऊर्जा जो 7 थी वो 7 की 7 ही रहेगी, उसकी जो फोटोनों की संख्या है वो बढ़ा दी या फिर क्या कर दी गई है, घटा दी गई। ठीक है, तो इस आधार पे अपने को बात करनी। तो यहाँ पे जब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात होगी तो उसके अंदर अपने अलग अलग ऊर्जा, ठीक है, इन सब की क्या करनी है, बात करनी है। तो यहाँ पे तीव्रता और जो आवृत्ति है, ठीक है, उसका अपने को ध्यान रखना है। अब अगर अपने बात करें किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो एक कॉमन सी बात है कि अगर ये जैसे धातु की सतह है, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, या मान लो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, भी कोई धातु की सतह है उसके अंदर परमाणु होंगे, उन परमाणु के अंदर जो सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मुझे इस धातु की सतह से उस बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालना है। तो एक चीज अपने को क्लियर है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक ने जितने भी आकर्षण बल से बांध रखा है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने जो ऊर्जा लगाएंगे, ठीक है, वो उस बंध के अनुसार लगनी थी। ठीक है, यानी ये जो नाभिक है और ये जो बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन है, इस नाभिक ने इस बाह्यतम कोश को मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बांध रखा है, तो मुझे इस बंध को तोड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसकी कमी कोई तो दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपनी बात करूं कि ये कोई धातु की सतह है और उसका सबसे बाह्यतम कोश वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे जो कम से कम ऊर्जा चाहिए वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। यानी अगर मैंने इस पे जो प्रकाश डाल रहा हूँ या इस धातु की सतह को जो ऊर्जा दे रहा हूँ अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उस स्थिति के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैंने उसकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तब जाके ये जो धातु की सतह उससे बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन किधर निकल सकता है, बाहर। इसलिए अपने को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर मुझे प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाना है यानी धातु की सतह से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसी भी ऊर्जा पे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता।
ठीक है, उसके लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता, और वो ऊर्जा निर्भर करेगी उस धातु की सतह ने उस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा से अपनी ओर क्या कर रखा है, बांध रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं भी धातु की सतह के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब ये है भी ये चीज है वो एक चीज इस प्रकार से निर्धारण करिए भी आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं उस धातु की सतह का कार्यफलन, वर्क फंक्शन, जिसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, फाई से। ठीक है, यानी कार्यफलन का मतलब होता है किसी भी धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को न्यूनतम यानी कम से कम कितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसके जो ऊर्जा उसको देने पर इलेक्ट्रॉन से किधर निकल जाए, बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। इसलिए अपनी फर्स्ट परिभाषा है प्रकाशीय प्रभाव के अंदर कार्यफलन। तो कार्यफलन का मतलब होता है किसी भी धात्विक सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसे क्या बोलते हैं, उसका कार्यफलन। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, ये जो कार्यफलन है उसका निर्धारण किया जाता है धातु के लिए। ठीक है, इसलिए अपने को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो धात्विक सतह है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्यफलन। ठीक है, अब अगर कार्यफलन है तो अपने को एक चीज क्लियर है कि अगर मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाना है तो इस पे क्या डालेंगे, प्रकाश। अब प्रकाश अपने क्या रखेगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसको इससे बाहर निकालने के लिए अपने को जो ऊर्जा डालनी पड़ेगी वो सीधी सी बात है उसकी न्यूनतम ऊर्जा या फिर उसकी न्यूनतम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा डालनी पड़ेगी। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मैं इस पे जो ऊर्जा डालूं वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तब जाके इलेक्ट्रॉन इससे किधर निकलेगा, बाहर। यानी मैं जो प्रकाश डाल रहा हूं उसकी ऊर्जा अगर E है तो सीधी सी बात है कि न्यूनतम ऊर्जा के बराबर ये ऊर्जा होनी चाहिए या फिर ये ऊर्जा है वो न्यूनतम ऊर्जा से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। यानी अगर मैं डाली गई ऊर्जा फाई से कम है, अगर डाली गई ऊर्जा फाई से क्या है, कम, तो फाई क्या है, न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। मैं जो ऊर्जा डाल रहा हूँ वो फाई से भी कम है, यानी मैंने जो ऊर्जा डाली है वो न्यूनतम ऊर्जा से भी क्या है, कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा डाल रहा हूँ वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर इसलिए लिख सकते हैं कि अगर E का वैल्यू फाई से कम है तो उस स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसकी जो प्रायोगिक व्याख्या है वो आगे अपनी बात करेंगे आइंस्टीन के कंसेप्ट में। ठीक है, लेकिन अगर फिलहाल देखें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए वो फाई के बराबर, इसलिए यहाँ पे E है वो या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए इसके फाई के, तब जाके प्रकाश प्रभाव क्या है, संभव है। तो इसलिए अगर मैं इस स्थिति के अंदर बात करूं तो मैंने ये कहा कि जो डाली गई ऊर्जा है वो फाई से क्या है, कम है। तो अगर मैं ये लिख दूं भी E है वो फाई से कम है तो इस कंडीशन के अंदर मेरे पास दो स्थितियां मान ली मैंने। एक तो वो स्थिति है जिसके अंदर मैं आवर्ती बदल रहा हूं और एक वो स्थिति है जिसमें मैं क्या बदल रहा हूं, तीव्रता। ठीक है, यानी मैंने जो भी प्रकाश डाला उसकी ऊर्जा जो कम से कम ऊर्जा थी उससे क्या थोड़ी कम है। ठीक है, यानी उसको कम से कम ऊर्जा 10 चाहिए थी, मैंने जो ऊर्जा डाली वो 10 से भी क्या है, कम है। तो उस स्थिति के अंदर मैंने दो कंडीशन आजमाई भी, एक तो मैं आवर्ती बदल दूं और एक क्या बदल दूं, तीव्रता। तो कौन से पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूं भी मैंने क्या बदली, आवर्ती बदली, तो अगर आवर्ती बदलूंगा तो आवर्ती बदलने का मतलब किसका मान बदलना, ऊर्जा का। तो अगर आवर्ती बढ़ा देता हूं तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि E बराबर लिखते हैं अपने H गुणा म्यू। ठीक है, तो अगर आवर्ती बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं ये देखूं भी मैंने आवर्ती के मान में क्या किया है, बदलाव किया है, तो आवर्ती के मान को बदलते किसका मान बदलेगा, ऊर्जा का। तो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भी जब ऊर्जा का मान है वो फाई से क्या हो जाए, ज्यादा, आवर्ती बदलने पर तब जाके प्रकाश प्रभाव हो जाएगा। यानी अगर E छोटा है फाई से तो उस स्थिति के अंदर अगर मैं आवर्ती में बदलाव करूं तो आवर्ती में बदलाव करने पर उसकी जो प्रकाश प्रभाव होने की जो प्रायिकता है वो बढ़ भी सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कहीं पे प्रकाश प्रभाव नहीं हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर अगर मैं आवर्ती बदलूं तो प्रकाश प्रभाव हो सकता है।
यानी एक ऐसी आवृत्ति अपने को मिल सकती है जिसपे उसकी ऊर्जा कार्यफलन से क्या हो रहा है ज्यादा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ई का मान फाई से कम है और उस स्थिति के अंदर किसको बदल रहा हूँ तीव्रता, तो तीव्रता बदलने का मतलब क्या बदलना संख्या न कि ऊर्जा। तो जब तक ऊर्जा नहीं बदलूंगा तब तक ई का मान हमेशा फाई से क्या रहेगा कम रहेगा। इसलिए अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी है भी अगर प्रकाश प्रभाव नहीं हो रहा है यानी जो डाली गई ऊर्जा है वो कार्यफलन से क्या है कम है, तो उस स्थिति के अंदर चाहे मैं तीव्रता का मान कितना भी कर दूं वह प्रकाश प्रभाव कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अपने प्रकाश प्रभाव के अंदर दो बेसिक टर्म्स के प्रभावों की अलग अलग बातें करनी होती है, इसमें एक आवृत्ति और एक है तीव्रता की। तो ये तो कंडीशन अपने को ये ध्यान रखनी है कि अगर प्रकाश प्रभाव नहीं हो रहा है तो उस प्रकाश प्रभाव अगर नहीं हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर अगर मैं तीव्रता के मान में बदलाव कर रहा हूं तो तीव्रता को चाहे कितना भी बदल दिया जाए उस स्थिति के अंदर प्रकाश प्रभाव संभव है नहीं होगा। और अगर मैं ये बदलूं भी मैंने किसके मान में बदलाव किया आवर्ती के, तो अगर मैं आवर्ती बदल दूं तो आवर्ती बदलने के कारण प्रकाश प्रभाव संभव है हो सकता है। इसलिए अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भी अगर डाली गई ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो उस स्थिति के अंदर तीव्रता बदलने पर प्रकाश प्रभाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर उस पर कोई प्रभाव है नहीं पड़ेगा क्योंकि तीव्रता बदलने का मतलब क्या बदलना उसकी संख्या नहीं कि उसकी आवर्ती।